स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 भाषा मंजरी की हिंदी की पुस्तक से पाठ 3 भिड़ंत को पढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए, भिड़ंत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपसी मतभेद यानी लड़ाई झगड़ा कुछ तो ऐसा है जो इस पाठ में है, और कुछ भिड़ंत यानी कुछ भिड़ने वाली बात है आपस में एक दूसरे से। तो इस पाठ को पढ़ते हैं बच्चों। पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक परिचय करा देती हूँ और सारांश को भी बता देती हूँ। आखिर इस भिड़ंत पाठ में है क्या? एक दो कहानियां हैं, उन कहानियों के बारे में उनका सारांश बता देती हूँ। इस पाठ के अंतर्गत 2 कहानियां भी हैं बच्चों। पाठ का सारांश प्रस्तुत कहानी में आज के विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर तंज किया गया है, यानी व्यंग किया गया है। आज विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के परंपरावादी तरीके सही नहीं हैं। इस पद्धति में विद्यार्थी नए तरीके से न सोच पाता है, न अपने विचार व्यक्त कर पाता है। इससे उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ा दे। जिज्ञासा मतलब होता है बच्चों जानने की इच्छा को, और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने एवं करने के लिए प्रेरित करे। ये देखिए, भिड़ंत कहानी इसी पर आधारित है। और इससे पहले कि हम पाठ को पढ़ना शुरू करें, पहले देख लेते हैं बच्चों कि इसको लिखा किसने है। तो इसको लिखा है संजीव ने। इसके लेखक हैं संजीव। और पाठ के भिड़ंत के लेखक, अब चलिए इसके लेखक परिचय भी बता देती हूँ कि आखिर संजीव हैं कौन। तो भिड़ंत पाठ संजीव की रचना है। इनका जन्म 6 जुलाई 1947 में ग्राम बांगर कला, जो सुल्तानपुर जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें 1997 ईस्वी में कथाक्रम सम्मान, 1998 ईस्वी में गणपति मित्र सम्मान, 2005 ईस्वी में भिखारी ठाकुर सम्मान आदि प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 3 साल का सफरनामा एवं आप यहाँ हैं। बुद्धि नहा। चलिए बच्चों, इस भिड़ंत कहानी को अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, बुद्धि के बारे में एक छोटी सी कविता लिखी गई है। कविता से ही ये पाठ स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। तो पढ़ती हूँ मैं। बुद्धि न हाट बिकाए, बुद्धि न चोर चुराए, बुद्धि चढ़े जब सान, चमके सकल जहान, बुद्धि न बांधो भैया, नहीं तो डूबी नैया। तो साहिबान, बुद्धि के मामले में कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन खरा है कौन खोटा, इसका जवाब किसके पास? अजी बुद्धि के सिवा और किसके पास? बिल्कुल ताजा वाकया है। एक स्कूल में एक थे बुद्धिनाथ पंडित, एक था बुद्धू प्रसाद, एक गुरु एक चेला। पंडित बुद्धिनाथ सचमुच बुद्धि के नाथ, काफी सन्नाम। सन्नाम यानी बहुत नामी। बुद्धू से बुद्धू को बना देते अक्लवान। कैसे? घिस घिस कर, माज माज कर। पढ़ाने का ढंग भी अनूठा। बात शुरू होती कहानियों से, बात पहुंच जाती नतीजे तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बीच बीच में एक ही शब्द 2 बार आया, घिस घिस और माज माज। जहां भी एक ही शब्द 2 बार आएगा उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। पढ़ाने का ढंग भी अनूठा। बात शुरू होती कहानियों से, बात पहुंच जाती नतीजे तक। बहुत गुमान था लोगों का पंडित जी पर। पंडित जी को भी खुद पर कम गुमान न था। अब आइए दूसरी ओर। उनका एक नया छात्र था गणेश। पंडित जी की नजर में बिल्कुल गोबर गणेश। मोटी 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 बातें भी नहीं समझ पाता था वह। जैसे उस दिन की बात, पंडित बुद्धिनाथ कहानी सुना रहे थे। क्या कहानी सुना रहे थे? अब कहानी को सुनते हैं बच्चों, ध्यान से सुनते हैं, इससे प्रश्न आएंगे। एक था मदारी, मदारी के पास थी 2 चीजें, एक बंदर दूसरी बकरी। इन्हीं की सहायता से वह अपने खेल दिखाता। एक दिन वह गया मेले, खरीदे कुछ केले, खाने के पहले नहाने की सूझी, ढूंढ लिया तालाब, बगल में थी झाड़ी, बांध दिया बंदर और बांध दी बकरी, रख दिए केले, कपड़े उतारे, चला गया नहाने। वह लौट कर आया तो केले नदारद। नदारद यानी बच्चे केले गायब।
केले ही कहीं नहीं, छिलके जरूर थे बकरी के सामने। उसने बंदर को देखा, वह साधु बना बैठा था। मदारी ने कहा, बाहर शेख शादी, उस्ताद से ही उस्तादी। अव्वल तो केले खा गया, दूजे इल्जाम बकरी पर चढ़ा गया। उसने मक्कार बंदर को 4 छड़ी जमाई, धाए 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 4 छड़ी जमाई। कहानी खत्म हो गई। पंडित जी ने पूछा, बच्चों अब तुम लोग बताओ, केले बंदर ने खाई, बकरी ने नहीं। मदारी ने इसे कैसे जाना? उन्होंने सामने वाले लड़के से पूछा, बोलो। वह लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दूसरे लड़के से पूछा, तुम? लड़के ने कहा, सर गिलहरी ने बताया होगा। पंडित जी ने कहा, यह गिलहरी कहाँ से टपक पड़ी? सभी लड़के हंस पड़े। आखिर बुद्धिनाथ पंडित ने बताया, बकरी केले खाती तो केले के छिलके भी खा जाती। यह अकल तो बंदर के पास ही है, वह केले छील सकता है। चित्र में देखिए बच्चों, कैसे बकरी के आगे छिलके रखे हुए हैं और बंदर जो है कितना सीधा साधा बना बैठा हुआ है। बंदर के पास ही वह केले छील सकता है। छिलके पड़े हुए थे। जाहिर हो गया कि केले किसने खाए। केले खा गया बंदर, छिलके रख दिए बकरी के आगे। क्यों? इसलिए कि पीटे तो बेवकूफ बकरी पीटे, बंदर पर शक भी न जाए। लड़के दंग रह गए, दंग थे। कुछ के मुंह से निकला इस, कुछ के मुंह से निकला वाह, कुछ ने अपनी अक्ल को कोसा। मगर एक लड़का इनसे अलग था। उसने न इस कहा न वाह। वह था गणेश। पंडित जी की त्योरी चढ़ गई। त्योरी चढ़ती बच्चों, पता है आपको कैसे त्योरी चढ़ती है? जब आप गुस्सा करते हैं आपकी भौहें ऊपर उड़ जाती हैं, वैसे ही पंडित जी की त्योरी चढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्यों गोबर गणेश, कहानी समझ में नहीं आई? गणेश उठकर खड़ा हो गया, बोला, सर कुछ समझ में आई कुछ नहीं। पंडित जी ने पूछा, कितनी समझ में आई कितनी नहीं? गणेश ने कहा, सर बंदर ने केले खाए, उसने केले के छिलके डाल दिए बकरी के आगे। पंडित जी बोले, तो? गणेश ने कहा, मगर बकरी तो छिलके खाती है। छिलके उसके सामने पड़े रहे, उसने खाए क्यों नहीं? पंडित जी भन्ना कर बोले, नहीं खाए तो नहीं खाए, तुम्हें इससे क्या? गणेश ने कहा, तब तो बकरी बंदर से ज्यादा चालाक निकली। उसने छिलके नहीं खाए, पाप का सबूत पड़ा रहा, बंदर की मक्कारी पकड़ी गई। फिर बकरी बेवकूफ कैसे हुई? पंडित जी बिगड़ कर भूत। उन्होंने डांट दिया, बैठ जाओ बुद्धू प्रसाद। लड़के डर के मारे चुप। उस दिन से गणेश का नाम हो गया बुद्धू प्रसाद। यह थी बुद्धिनाथ और बुद्धू प्रसाद की पहली भिड़ंत। आगे भी भिड़ंत होती रही। पंडित जी चेले को डराकर चुप कर देते। एक दिन पंडित बुद्धिनाथ क्लास में आए। वे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। बोले, बच्चों यहाँ की पढ़ाई पूरी होने को आई, तुम लोग अपने अपने घर जाओगे। मगर कविता की भाषा में कहूँ तो शिक्षा अभी अधूरी है, कितनी लंबी दूरी है, जीवन में पग पग पर परीक्षा आएगी, कदम कदम पर इम्तिहान। सारा क्लास उन्हें आदर से सुन रहा था। पंडित जी खुश हुए। उन्होंने फिर एक कहानी उठा ली। बोले, बहुत दिनों की बात है, कौशल के राजा कहीं जा रहे थे। संयोग देखिए कि काशी के राजा भी उसी रास्ते से आ रहे थे। एक ही समय एक ही रास्ता, रास्ता भी सकरा, सकरा यानी पतला, और दोनों राजा रथ पर। दोनों के रथ आमने सामने रुक गए। अब एक रुके तो दूजा जाए, दोनों रथ साथ साथ नहीं जा सकते थे। मगर सवाल टेढ़ा था, कौन पहले जाए, कौन तब तक रुका रहे? दोनों राजा, दोनों के मान का प्रश्न। कोई किसी से कम नहीं, कोई पीछे हटे तो कैसे? फिर क्या किया जाए? राजा रथों में बैठे रहे। दोनों के सारथी बात करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, तुम जरा परे हट जाओ।
मेरे रथ को निकल जाने दो। काशी के सारथी ने कहा, तुम्हारी जरा परे हट जाओ, तुम ही जरा परे हट जाओ ना, मेरा रथ निकल जाए। समय बीतता गया, सारथी बहस करते रहे, आखिर वे एकमत हुए। तय हुआ, जो महान हो वह पहले जाए। दोनों सारथी अपने अपने राजा के गुणों का बखान करने लगे। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे नरेश पराक्रमी हैं, प्रतापी हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे नरेश भी पराक्रमी और प्रतापी हैं। कौशल के सारथी ने कहा, मेरे राजन गुणों की कद्र करते हैं। काशी के सारथी ने कहा, मेरे राजन भी। वहां वह कांटे कांटे की लड़ाई थी। देखिए बच्चों, एक ही शब्द दो बार, जहां भी आप लोगों का यही होमवर्क है, एक ही शब्द जहां दो बार आया है उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। और आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, 100 50 50 कम से कम पुनरुक्त शब्द युग्म। वह कांटे कांटे की लड़ाई थी, फैसला होता नहीं दिख रहा था। तभी कौशल के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र से मित्र की तरह पेश आते हैं और शत्रु से शत्रु की तरह। काशी के सारथी ने कहा, मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते ही हैं, वे शत्रु से भी मित्र की तरह पेश आते हैं। किसने किससे कहा? काशी के सारथी ने कहा। वे सत्यवान हैं, क्षमाशील हैं, विनयशील हैं। कौशल नरेश ने सुना और गुना। उन्होंने सारथी को इशारा किया। सारथी ने रथ पीछे खिसका लिया। काशी नरेश की महानता सिद्ध हो चुकी थी। वे खुशी खुशी पहले प्रस्थान करने लगे थे। कहानी पूरी हो चुकी थी। पंडित बुद्धिनाथ बोले, बच्चों वह निर्णय सही था ना? छात्र बोले, बिल्कुल सही सर। पंडित जी बोले, हाँ बच्चों, मित्र को तो सभी मित्र मानते हैं, लेकिन बड़ा वह है जो आप शत्रु को भी मित्र माने। गणेश ने उठकर कहा, क्षमा करें सर, यह कहानी भी साफ नहीं है। पंडित जी भन्ना कर बोले, क्या साफ नहीं है? गणेश ने कहा, सर महानता वाणी से नहीं आचरण के द्वारा प्रकट की जाती है। काशी नरेश यही सचमुच महान होते, यदि सचमुच महान होते तो वे पहले ही अपने रथ को पीछे कर लेते। बुद्धिनाथ पंडित का सिर चकरा गया। वो बोले, तो कौन महान था? गणेश बोला, सच पूछा जाए तो कोई नहीं। पंडित जी ने पूछा, फिर भी दोनों में से एक को चुनना होगा तो? गणेश बोला, तब कौशल नरेश सर, वे कद्रदान थे। उन्होंने सत्य को स्वीकारा, उन्होंने कोई दावा भी नहीं किया। पंडित बुद्धिनाथ सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं हारा तू जीता, मैं तुझे आदमी नहीं बना सका, काठ के उल्लू। ये काठ के उल्लू मुहावरा है बच्चों, यानी मूर्ख। पंडित जी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर सके, पीछे से आ गए हेडमास्टर साहब। उन्होंने कहा, रुकिए पंडित जी, लड़के को जायज सवाल करने दीजिए। जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो। वर्षों से आप वही कहानियां पढ़ाते आ रहे हैं, कभी उलट पलट कर जांचा नहीं उनको। अगर किसी ने उंगली उठाई तो बुरा मान गए, उनकी आंख पर पानी न डालिए। मैंने आपकी और गणेश की बातें चुपके चुपके सुनी। जी हाँ, लकीर के फकीर कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो यही गणेश जैसे लड़के जो उसके दास नहीं है। बच्चे प्रकृति के प्रत्यंचा से छूटे हुए तीर हैं, उन्हें रोकिए मत, वे अपना रास्ता खुद बना लेंगे। सारी नजरें गणेश की ऊपर ऊपर और गणेश की ओर घूम गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देखिए, इसको लिखा है संजीव ने। अब पढ़ते हैं बच्चों, इसका सारांश दोबारा पढ़ लेते हैं। यह कहानी विद्यालय में पढ़ाने के परंपरावादी तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने तथा अपने विचार व्यक्त करने का भरपूर अवसर दिया जाए तो उनका स्वाभाविक विकास संभव होगा। अतः एक अच्छे शिक्षक को चाहिए वह विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें किसी भी विषय पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग तैयार हो जाते हैं नए तरीके से सोचने के लिए, और मैं प्रश्नों का उत्तर सिर्फ बताऊंगी और आपको बुक से खोज करके लिखना होगा। मैं उत्तर आपको बता देती हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा और आप 2 से 3 बार प्रश्नों को पढ़िएगा और उसी से मिलते जुलते उत्तर अपनी नोटबुक में बुक में निशान लगाइएगा खुद से। ये आपका अपना काम है, और क्योंकि
अगर कोई टीचर प्रश्नों के उत्तर लिखाता है तो वो एक जैसा होगा बच्चों, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने आप प्रश्न का उत्तर लिखता है तो उस पूरे पाठ का जो निचोड़ है उससे वो क्या समझता है, उन प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में अपने ढंग से दे सकता है और इससे बच्चे का चहुमुखी विकास होगा। तो चलिए हम रटंत प्रणाली यानी एक जैसा लेख लिखने से बचते हैं और प्रश्नों के उत्तर मैं बताती हूँ, आप समझ लीजिए, अपने आप लिखिएगा बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं? अब आप तैयार हो जाइए उत्तर को देखने के लिए, समझने के लिए। मदारी को पता था कि बंदर छिलका नहीं खाता है, अतः उसने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। प्रश्न नंबर 2, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। वे वर्षों से एक ही पद्धति की पुरानी कहानियां पढ़ाते आ रहे थे। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। आजकल विज्ञान का जमाना है, अतः शिक्षा ज्ञानवर्धक तरीके से प्रदान की जानी चाहिए। अब बच्चों आपने समझ लिया होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे, उन दोनों के बीच कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? दोनों एक ही सकरे रास्ते से आ रहे थे, दोनों के पार होने की समस्या उत्पन्न हो गई। कोई भी वापस नहीं चाहता था जाना। इसमें दोनों के प्रतिष्ठा का प्रश्न था। कौशल नरेश ने अपना रथ क्यों पीछे कर लिया? कौशल नरेश ने अपने सारथी के प्रश्नोत्तर को सुना, फिर गुना, अपने को महान साबित करने के लिए रथ वापस पीछे खिसका कर काशी नरेश को आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब प्रसन्न हुए क्योंकि वह लकीर के फकीर की तरह सुनी सुनाई कहानी पर टिकता नहीं था। वह अपना दिमाग लगाकर कुतूहल का उत्तर जानना चाहता था, जिसमें जानने की जिज्ञासा थी। अगला है, बुद्धि ने हाट बिखाए बुद्धि ने चोर चुराए, यह इसका भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यह है कि बुद्धि खरीद कर नहीं ली जा सकती, बुद्धि को कोई चुरा या बांट भी नहीं सकता, यह खर्च करने पर बढ़ती है। बुद्धि जिसके पास है वह बुद्धिमान है, बलशाली है। देखिए बच्चों यहाँ पर भाषा संदर्भ शुरू हो रहा है। आप नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ पता कीजिए, उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुड़ गोबर करना यानी सब गड़बड़ कर देना। श्री गणेश करना यानी काम की शुरुआत करना, शुभारंभ करना। काठ का उल्लू होना यानी मूर्ख होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना, अपना मतलब निकालना। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि वह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। अब देखिए बच्चों, मेरे महाराज मित्र से तो मित्र की तरह पेश आते ही हैं, वे शत्रु से भी मित्र की तरह पेश आते हैं। वे सत्यवान है। सत्यवान होता है बच्चों जो सत्य बोलता है, उसको सत्यवान, सत्य का आचरण करने वाला सत्यवान, क्षमा कर देने वाला क्षमाशील और विनय पूर्वक व्यवहार करने वाला, विनम्र स्वभाव वाला विनयशील होता है। ऐसे शब्द हैं जो अपने अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। ये वाक्यांश है बच्चों, सत्य का आचरण करने वाला सत्यवान, क्षमा कर देने वाला क्षमाशील, विनय स्वभाव वाला विनयशील। कद्र करने वाले को हम लोग कद्रदान कहते हैं, ईर्ष्या करने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं, परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, काम से जी चुराने वाला कामचोर। ये सारा समाप्त हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, कुछ करने के लिए चालाक बंदर पर एक कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। कोसर और काशी प्राचीन राज्य थे, इनके बारे में पता कीजिए और आधुनिक भारत का मानचित्र बनाकर इसमें इन दोनों राज्यों के स्थान को दिखाइए। और देखिए कि लेखक संजीव का परिचय वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 30 साल का सफरनामा आप यहाँ है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो मेरा आप तक पहुँचता रहेगा। आपको भी फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को मेरी वजह से कुछ, मैं किसी के जीवन में अगर 1% भी मेरा योगदान हो पाए उसको पढ़ने में, समझने में, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगी बच्चों।
चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।